तुम लोगों का मतलब इतना अनलक्की बैच, मतलब तुम लोग 9th 10th में तुम्हारा कोविड चल रहा था, है ना? यस सर। तो 9th 10th में तुम्हें कोविड का स्ट्रेस था, उसके बाद तुम 11th में आए स्कूल में, यही हुआ ना? तो 11th तुम्हारी ऑफलाइन हुई है पूरी, हैं? हाँ सर। और फिर सीबीएसई का जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं सारे, जैसे कि सिलेबस रिड्यूस करना या फिर पेपर को हार्ड बनाना, कौन और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देना, है तुम्हारे टाइम पे हुए हैं, यही है ना बात सच? यस सर। तो मैं जैसे अब देख रहा हूँ मेरे ऑफलाइन में बच्चे आते हैं और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं बेड़ा पार बैच में, तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि तुम लोग बहुत स्ट्रेस में हो फिजिक्स की वजह से। ऐसा सच, ये सच बात है क्या? फिजिक्स ने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डाउन किया है ना? यस सर। यस कर दी। तो इसका देखो, एक तो मैं सॉरी बोलता हूँ कि आपके बैच के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपने 9th 10th कोविड के टाइम पे करी है। और शायद 9th में भी, जब तुम 9th में थे तब कोविड शुरू हुआ था, है ना? हाँ सर। फिर जब तुम 9th में थे तब कोविड पीक पे था, हाँ सर। है ना? तो जो भी तुम्हारा बैच है, मैं इससे एक बात कहना चाहूँगा, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो बेड़ा पार बैच में, या जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या मेरी बात सुनेंगे, तो आप लोग भगवान का नाम लेकर पढ़ाई करो। कल तो एग्ज़ाम ही है, और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। और मैं आप पूरे बैच को, ये जो बैच है 2024 का, इसको सैल्यूट करता हूँ दिल से। और आज मैं मंदिर गया था, आज शिवरात्रि है, तो वहाँ भी मैंने यही हाथ जोड़े थे कि इस बैच की रक्षा करना महादेव, क्योंकि ये बैच वो बैच है जिसने पहले कोविड में 9th 10th करी, और अब ये कोविड से भी खतरनाक स्थिति के पेपर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम कहीं जाते हैं शादी में जैसे, और हम कपड़े वपड़े पहन के गए बढ़िया से, और हमारे कपड़ों पर कीचड़ गिर गया रास्ते में, और हमारे पास कपड़े नहीं हैं, और मेन फंक्शन होने वाला था, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है फिर। या हम किसी पार्टी में और अच्छे कपड़े नहीं है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। या कोई हमें कुछ बुरी बात कह दे, गाली दे दे, लड़ाई हो जाए, रास्ते में लड़ाई हो जाए कहीं, तो ये जो आपका फिजिक्स का पेपर है ना, इसने आपको होल्ड कर दिया है मेंटली। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके नंबर आपकी उम्मीद से ज़्यादा ही आएंगे, और लीनियंट चेकिंग हो रही है, और ग्रेस भी सीबीएसई जरूर देगी, इंटरनली बोलेगी नहीं, और सीबीएसई ऑफिशियली कुछ नहीं बोलेगी ये बात। अब कभी आप ये वीडियो देखकर खुश हो रहे हो कि बम्पर रिजल्ट आएगा, ये सब आएगा, बट हाँ, सीबीएसई रिजल्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करती है अपने, जब उसको ये शिकायत मिलती है कि पेपर कैंसिल हुआ है। अब सीबीएसई इंटरनली जांच करेगी इस बात की कि पेपर, सॉरी, इज हार्ड पेपर आया है, कैंसिल याद आ रहा है मुझे। तो एक कमेटी बनेगी और वो चेक करेगी कि पेपर हार्ड है एक्चुअल में, नहीं है। और एक दो क्वेश्चन जो बच्चे बता रहे थे इम्पैक्ट पैरामीटर, मैंने तो इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ाया बच्चों को अपने, देखो, क्योंकि इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत वो था, इम्पोर्टेंट था, तो मैंने बता दिया। बट अगर बच्चों को लगता है तो उसकी भी जांच होगी, उसके मार्क्स मिलेंगे फिर आपको क्वेश्चन के। तो अब आप फिजिक्स को बिल्कुल भूल जाओ, और जो स्ट्रेस है इसको ख़त्म करो, क्योंकि मैं आपके मूड को देख रहा हूँ ना। फिजिक्स के पेपर से पहले बच्चों का अलग मूड था, जब मैं बच्चों के इंटरव्यू लेने जाता था तो वहाँ उनका जोश दिखता था मुझे। इंग्लिश के पेपर की वीडियो देखी हुई है आपने, बच्चे कैसे कूद कूद के, कुछ बच्चे तो अब्यूज़ भी कर रहे थे जोश में आके, क्योंकि इतना ईजी पेपर मिला उन्हें। फिर केमिस्ट्री के पेपर के बाद तो और जोश बढ़ गया बच्चों का। लेकिन जैसे ही फिजिक्स का पेपर हुआ, बच्चों का जोश कम हो गया। इसमें मैं उन यूट्यूबर्स की गलती मानता हूँ जिन्होंने बच्चों को बहुत ही वो कर दिया था, एक्स्ट्रा पॉजिटिव करने के चक्कर में, मोटिवेट करने के चक्कर में। क्योंकि उनको पता है अगर हम बच्चों को ये बोलेंगे कि पेपर इजी आएगा तो बच्चे खुश होंगे और बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। इसलिए बच्चे पढ़े नहीं, बच्चों को लगा पेपर तो इजी आएगा केमिस्ट्री, और फिर इंग्लिश और केमिस्ट्री इजी आ गए, तो बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी। और थोड़ा बहुत वो जो 2 3 दिन पढ़ सकते थे वो भी नहीं पढ़े, वो उन्हें लगा इंग्लिश केमिस्ट्री जैसा पेपर आएगा हम कर लेंगे, और बच्चों की फिजिक्स में हालत ख़राब हो गई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बिल्कुल पॉजिटिव होकर पढ़ना है। अब 7:30 बज चुके हैं, आप रात के 1 बजे तक पढ़ लेना आज, और नया टॉपिक कोई मत पढ़ना। एलपी का एक क्वेश्चन आना ही आना है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं कहूँगा कि आज आप इंटीग्रेशन, 3D, एलपी और प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स, प्रोबेबिलिटी के, अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती है और आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत है तो प्रोबेबिलिटी के आप एक्सरसाइज मत करना, केवल एग्जाम्पल करना। एलपी के भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं और एग्जाम्पल में ज़्यादा होते हैं। कैलकुलस अच्छी तरह करना, 3D अच्छी तरह करना, वेक्टर, 3D वेक्टर और कैलकुलस, इनको अच्छी तरह करके जाना। तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है सीबीएसई हमारी हेल्प करेगी और पेपर लीनियंट चेक करके ग्रेस मार्क्स भी देगी बच्चों को। लेकिन दिक्कत क्या है, ग्रेस मार्क्स 5 ही मिलते हैं 2 सब्जेक्ट तक बस। तो मैथ्स को ख़राब मत करो, फिजिक्स में जो गड़बड़ हुई है मैथ्स संभाल लो, तो फिजिक्स में आपको पूरे 5 नंबर ग्रेस मिल सकते हैं, जिनको फेल होने का खतरा है, या फिर एक सब्जेक्ट की तो कंपार्टमेंट भी हो जाती है।
वैसे भगवान करे किसी कंपार्टमेंट ना आए, और उम्मीद ये है कि आपका रिजल्ट आपकी उम्मीद से अच्छा ही आएगा। बोर्ड में से ही होता है, जितने मार्क्स आप सोचते हो उससे ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार ऑल द बेस्ट, और आप लोग भी एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए, बोलो ऑल द बेस्ट। All the best. All the best. ठीक है, All the best. To all the best. और ये बोलो कि सर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, बोलो हम स्ट्रेस नहीं लेंगे। हम स्ट्रेस नहीं लेंगे। और हम पूरी ताकत से पढ़ेंगे, 1 बजे तक सो जाएंगे, बोलो बोलो 1 बजे तक सो जाएंगे, लेट नहीं जागेंगे। 1 बजे तक सो जाएंगे। 1 बजे तक सो जाएंगे। और दुखी नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेंगे, रोएंगे नहीं, और पूरा हिम्मत से पेपर देंगे। बोलो सब बच्चे फटाफट बोलो, हिम्मत रखेंगे, निराश नहीं होंगे। चलो फिर ऑल द बेस्ट।